चलिए अब हम लोग चलते हैं द विंड। ठीक ना है? विंड है। द विंड का मतलब क्या होता है? मतलब नहीं, मतलब हवा ना। चलिए इस किताब के थ्रू हम चलते हैं कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि जो हवा बह रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? हवा ही बोलते हैं। मूविंग एयर यानी कि विंड, जो बहाव, जो बह रहा हो। व्हेन द विंड ब्लो स्लोली, जब वह हवा, स्लोली माने धीरे धीरे, जब हवा धीरे धीरे बहता हो, इट इज कॉल्ड ए ब्रीज। ब्रिज मीन्स क्या लिखे हैं? ब्रिज मीन्स क्या होता है? स्थिर हवा, माने सोना भी है वो धीमा धीमा, काफी मंद मंद हवा जो चल रहा हो आपको मिलता है। इट इज प्लीजेंट, बहुत ही आरामदायक होता है। When the wind blow very fast, जब वह हवा काफी तीव्र गति से बहता हो, it is called a storm, उसे क्या कहते हैं? आंधी। नहीं कहते हो कि आंधी आ गया है, काफी तूफान में आंधी आया है तो घर में भागो, छप्पर उधिया के भाग गया, कपड़ा उधिया के भाग गया, पेड़ पौधा गिर गया, तो क्या है? वह आंधी है। ऑलराइट ट्रीज, क्योंकि वह पौधे के सबसे ऊपरी अंश से आते हैं। लैंप पोस्ट द ब्लो अवे रूट ऑफ द हाउस, जो बताया पहले, घर के कुछ का देखते आंधी में छत दिया जाता है, किसी का छप्पर दिया जाता है कि नहीं? आप जाते हो, अगर आपको अपोजिट में चल रहा हो तब जाते तो आपको जाने नहीं दिया जाता है। कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, क्योंकि वो इतने अधिक क्षति कर देता है। लॉट मीन्स होता है अधिक, ज्यादा। ठीक है, वो आंधी है जिससे वह काफी क्षति होती है। अब देखिए यहाँ पे किताब में भी दिया है ब्रिज स्टॉर्म। देखिए ये ब्रिज है, ये धीरे धीरे हवा है, मंद मंद हवा बह रहा है, इसमें कोई फर्क पड़ा पेड़ पौधे का? नहीं। और यहाँ पे आंधी आ गया तो क्या, देखिए घर पे पेड़ पौधे धाम हो चुका है, गिर चुका है, और ये कितनी परेशानियां लोगों को होगी, काफी क्षति है, काफी नुकसान है। विंड कैन मूव थिंग्स, अब ये हवा है जो किसी भी वस्तु को बड़ी आसानी के साथ घुमा सकते हैं। देखिए विंड मूव ए ग्लाइशियर, देखिए है यहाँ पे ग्लाइडर, ये हवा के साथ ही वह घूमता है। विंड हेल्प टू द मूव सेल बोट, जो आप नदी में, तालाब में देखते होइएगा, जो बड़ा बड़ा सा नाव चलता है, वो भी हवा के माध्यम से ही वह दिशा अपना बदलता है। आप पवन मिल को देखिएगा, जो पवन चक्की कहते हैं उसको अंग्रेजी बोलते हैं विंड मिल, बहुत बड़ा बड़ा सा रहता है, इस पंखे की तरह उसका भी बड़ा बड़ा पंखुड़ी होता है, और वह नाचता है, उससे आपका बिजली की उत्पत्ति होती है, विंड। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट टीचर, देखिए वेदर क्लॉक, जो एक मौसमी मुर्गे के बारे में आप लोग जानते होइएगा, यहाँ पे फिगर दिए हुआ है, इसको देखिए ना। विंड ऑलवेज ब्लो इन डिफाइंड डायरेक्शन एट ए टाइम, और एक ही समय में वो सभी दिशाओं में वह बहता है। वेदर क्लॉक हेल्प अस टू द नो वी डायरेक्शन ऑफ द विंड। और जैसे हम लोग हिंदी में पढ़े होइएगा कंपास, कंपास आप लोग पढ़े होइए ना, ये कंपास होता है जो ऐसे ये बना हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ पे एक सुई ऐसे रहता है और एक ऐसे, तो एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। तो कभी भी इसमें देखिएगा वह दिशा नहीं है, उसी प्रकार से ये बना हुआ जो मुर्गी है ना, ये कभी भी दक्षिण और उत्तर की तरह ही रहता है, जिस तरफ उसके ये बीक, चोंच जिसको बोलते हैं, आगे बुझिए कि वह आपका नॉर्थ है। ठीक है, तो वह उत्तर ध्रुव के तरफ से वह इंडिकेट करता है कि आप किधर दिशा में। जैसे बड़े बड़े आप नदी में, सागर, महासागर, समुद्र में जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिशा पता चलेगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, मालूम चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन वही जो कंपास है आपको वह इंडिकेट कर जाएगा कि हमारा दिशा किधर है। जैसे उसका जो सुई होगा वो घूम जाएगा आपको नॉर्थ। आप बुझ जाइए कि अगर यहाँ पे क्या है, उत्तर है, तो जस्ट इसके दाहिने तरफ में पूरब है, इसके बाएं तरफ में क्या है, पश्चिम है, और यहाँ पे वेस्ट है ना, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आ जाते हैं साउथ में, जस्ट इसके बाएं तरफ में पूरब और इसके दाएं तरफ में दक्षिण। ऑटोमेटिक हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे वहां से। भैया द बीक ऑफ द कॉक पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग विंड, और जो उसकी चोंच, जो बीक कर रहे हैं ना, जो पॉइंटेड नुकीला है, वह तीर की एरो जो वहां पे दिखाया गया है, उसे ये इंडिकेट करता है कि हम किस दिशा में, हमारी हवा किस दिशा में है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे अब लेट्स नो है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर है जो मैं अभी टिक द फ्लोइंग आपको करवाता हूं, जो मैं इसको बनाने जा रहा हूं, आप सभी टिक लगा लीजिए।